मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, अरलपट्टी, दोनार रोड, अरलपट्टी, मछली हाट के नजदीक, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने। दरभंगा केस कॉलेज के पास एक गोली चली जिसमें एक व्यक्ति घायल, DMCH में भर्ती, पुलिस कर रही पूछताछ। दरभंगा के केस कॉलेज के पास गोली लगने के बाद पुलिस ने छानबीन की शुरू। कहा कि आत्महत्या का भी मामला हो सकता है, पुलिस कर रही है जांच। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया बाल श्रम के विरुद्ध जन जागरूकता हेतु 3 प्रचार वाहन। दरभंगा के मनकौली में शादी में फटाका हाथ में फट जाने से बुरी तरह घायल पहुंचा DMCH। मधुबनी के लोखा में दुर्घटना से घायल व्यक्ति पहुंचा DMCH, मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। केवटी पुलिस ने केवटी रनवे के समीप नशे की हालत में 3 को किया गिरफ्तार। केवटी पुलिस ने बेनवारा गांव से देसी चुलाई शराब के साथ कारोबारी को किया गिरफ्तार। बिरौल में डीजे की धुन पर मटकोर करने जा रहे परिवार पर उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। नशे की हालत में दूल्हे को किया गिरफ्तार। बिरौल एवं घनश्यामपुर नगर पंचायत के चुनाव को लेकर अंतिम दिन 44 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा कुंवर सिंह कॉलेज में पार्ट की परीक्षा चल रही थी। उसी समय गोली चलने की आवाज़ से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बाद में पता लगा कि एक युवक को गोली लगी है। इसके बाद उसके बगल में पिस्टल भी बरामद किया गया है। तत्काल स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल युवक को DMCH में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कहा जाता है कि घायल युवक कुशेश्वर स्थान के स्वर्गीय गोपाल चौधरी का पुत्र राहुल चौधरी है। वहीं DSP अमित कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी ली जा रही है कि आखिर घटना कैसे घटी, आखिर युवक को गोली कैसे लगी। हालांकि अभी इस कारणों को स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, जिसे स्थानीय लोगों ने सूचना दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शीघ्र ही खुलासा करने के बाद पुलिस ने कही। दरभंगा के केस कॉलेज के पास आज करीब 2 बजे के आसपास गोली से एक युवक घायल हो गया। कहा जाता है कि वह परीक्षा देने के लिए केस कॉलेज आया था। वो कुशेश्वर स्थान का रहने वाला था। उसके पिता पहले ही स्वर्गवासी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के साथ DSP ने मामले की जांच की और कहा कि संभवतः इस मामले की गहनता से जांच करने की जरूरत है। पिस्टल लाइसेंसी है या निजी, इस पर भी जांच की जा रही है। हालांकि गुप्त सूचना के अनुसार वो प्रेम प्रसंग का भी मामला बताया जा रहा है। DSP ने आज उससे पूछताछ
की और उसके बाद कहा कि अभी वो बताने की स्थिति में नहीं है, स्थिति क्रिटिकल है, लेकिन जांच की जा रही है। युवक है जैसे केएस कॉलेज के पास गोली लगी है चेस्ट में दाहिनी तरफ, उनका इलाज यहाँ हो रहा है। परिवार के लोगों को सूचित किया गया है, लोग आ रहे हैं। विशेष अभी है कहाँ के रहने वाले हैं सर ये? संभवतः कुशेश्वर स्थान। यहाँ मतलब किस कारण से ये गोली मारे हैं? अभी स्थिति में वो नहीं है कि उनसे पूछताछ की जा सके, बाकी चीजें जांच पड़ताल की जाए। सर ये खुद मारे हैं या फिर कोई मार दिया है? ये जांच का विषय है, इस पर कहना नहीं। सर किस थाना अंतर्गत ये मामला था? केएस कॉलेज का ये है, लहरासराय के इसका मामला दिखाई दे। सर पिस्टल भी वहीं पर पाया? पिस्टल रिकवर हुआ है और मैगजीन भी सर मिला है? उसको रखा गया है। कितनी गोली लगी है सर उसको? एक गोली। क्या सर वो लाइसेंसी बंदूक था या फिर? अभी उसे देखा नहीं गया है, लाइसेंसी होने की उम्मीद है। सर गोली कहाँ लगी है सर? चेस्ट में दाहिनी तरफ। सर इनके परिजन लोग यहाँ पे अभी नहीं आए? भाई को सूचित किया गया है, वो आ रहे हैं। क्या करता था सर ये? जानकारी नहीं। डॉक्टरों ने सर क्या बताया? अभी स्थिति क्रिटिकल है, डॉक्टर ने बताया, सर्जन साहब ने बताया कि इसे रेफर करना। सर घर कहाँ है इसका? कुशेश्वर स्थान। समाहरणालय परिसर अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के पास से जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध जन जागरूकता हेतु 3 प्रचार वाहनों एवं बेनीपुर क्षेत्र अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु धावा दल टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्रम अधीक्षक राकेश रंजन, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, वरीय विशेष कार्य पदाधिकारी सह जिला आपदा प्रभारी सत्यम सहाय, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी उपस्थित थे। जागरूकता के मद्देनजर आज 3 गाड़ी रवाना की गई है प्रचार प्रसार के उद्देश्य से, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम करके लोगों को जागरूक करेगी। बाल श्रम उन्मूलन दिवस एवं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मध्य की अवधि में ये प्रचार प्रसार का कार्यक्रम विशेष रूप से चलाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बच्चों को एक अच्छा भविष्य दें। बाल श्रम किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। दरभंगा के मनकौली में शादी में बारात के साथ चल रहे राजा नामक एक युवक जब पटाखा फोड़ रहा था, अचानक उसके हाथ में ब्लास्ट कर गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। घायल होकर दरभंगा DMCH उसे भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। कहा जाता है उसके हाथ में काफ़ी गहरे जख्म हैं, जिससे काफ़ी समय लग सकता है। पटाखा से फट गया था। पटाखा जला रहे थे ना, तो हाथ में फट गया। पटाखा क्यों जला रहे थे? शादी करना उसी में जुलूस आया। उसके बाद अभी कहाँ हैं आप लोग? अभी कहाँ आए हैं? DMC अस्पताल। दरभंगा DMCH में देर रात एक व्यक्ति को गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया है। कहा जाता है कि मधुबनी के अंधरा ठाड़ी का रहने वाला है। लोखा बाजार मोटरसाइकिल से जा रहा था। इन वक्त पर पीछे से 407 गाड़ी ने धक्का मार दिया, जिससे वो गिर गया। उसके सिर, चेहरे पर काफ़ी गहरे जख्म के निशान हैं, जिसका इलाज DMCH में चल रहा है। आप लोग कहाँ आए हैं? DMCH आए हैं। कब आए हैं? रात में आए। कल रात कितना बजे? 6:30-7 में। इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है। बाइक से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? लोखा में। कितने बजे? 2:30-3 बजे। आज केवटी पुलिस ने केवटी रनवे के समीप नशे की हालत में मोहम्मद इकबाल अंसारी साकिन केवटी थाना केवटी जिला दरभंगा, मोहम्मद इरफान साकिन बाबू सलेमपुर थाना रैयाम जिला दरभंगा, शमसी आलम साकिन भेरियाही थाना केवटी जिला दरभंगा को नशे की हालत में होने पर थाना लाकर ब्रेथ इनेलाइजर से जांच करने पर नशे की हालत में लेने की पुष्टि हुई, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। CHC केवटी रनवे स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रभारी थाना अध्यक्ष आराधना कुमारी ने इसकी पुष्टि की है।
केवटी पुलिस ने मिली गुप्त सूचना पर बेनवारा गांव में छापेमारी कर नारायण मांझी साकिन बेनवारा थाना केवटी जिला दरभंगा के घर से एक हरा रंग के प्लास्टिक के 5 लीटर वाला प्लास्टिक के गैलन में रखा कुल मात्रा 4 लीटर देसी शराब सहित कारोबारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में उपस्थापन हेतु भेजा है। प्रभारी थानाध्यक्ष आराधना कुमारी ने इसकी पुष्टि की है। बिरौल में एक परिवार डीजे की धुन पर दूल्हे का मटकोर करने जा रही थी, जिसमें दूल्हा घर वालों के साथ नशे की हालत में डांस करते हुए जा रहा था। इसी बीच जिले से विशेष एस ड्राइव के तहत उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी कर दूल्हे को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। मामला बिरौल थाना क्षेत्र की कहुआ गाँव का है। गिरफ्तार दूल्हे की पहचान किशुन महतो के पुत्र अनित महतो के रूप में हुई है। बिरौल अनुमंडल मुख्यालय स्थित बिरौल नगर पंचायत एवं घनश्यामपुर नगर पंचायत के होने वाली चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को विभिन्न पदों के लिए 44 अभ्यर्थियों ने नामांकन का पर्चा भरा, जिसमें बिरौल नगर पंचायत से 21 एवं घनश्यामपुर नगर पंचायत से 23 अभ्यर्थी शामिल है। बिरौल निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ संजीव कुमार कापर ने बताया कि मुख्य पार्षद के लिए 2 विनोद सहनी एवं कृष्ण कुमार, उप मुख्य पार्षद पद के लिए 3 अभ्यर्थी में मोहम्मद खलील, सरोज कुमार चौपाल, सुमन जी आचार्य तथा वार्ड पार्षद पद के लिए वार्ड 11 से कारी चौपाल, श्रीकांत चौपाल, वार्ड 7 से नसीम अंसारी शंकर भगत, वार्ड 8 से अशरफ फातिमा, वार्ड 1 से शेखा देवी एवं सुविधा कुमारी, वार्ड 6 से आशा देवी, फूल कुमारी, रेखा देवी, नीलम देवी एवं सुधीरा देवी, वार्ड 5 से गौसी खातून, रूना देवी, वार्ड 4 से राम प्रसाद सहनी, वार्ड 3 से रिजवाना खातून शामिल है। मालूम हो कि नामांकन के अंतिम तिथि तक बिरौल नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के लिए 12, उप मुख्य पार्षद पद के लिए 14 एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 71 कुल 97 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा भरा। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 4 युवकों को मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों में एक का नाम श्याम कुमार है, जिसके पिता का नाम विश्वनाथ यादव है, जो अकराहा थाना क्षेत्र के हायाघाट का रहने वाला है। वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम मोहम्मद रफीक है, जिसके पिता का नाम मोहम्मद सैयद है, जो नगर थाना क्षेत्र के लालबाग का रहने वाला है। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति का नाम राजू यादव है, जिसके पिता का नाम रामाशीष यादव है, जो सदर थाना क्षेत्र के गंगवारा शारा मोहनपुर का रहने वाला है। इसके अलावा चौथे व्यक्ति का नाम मोहम्मद निराले है, जिसके पिता का नाम मोहम्मद साबिर है, जो औसी ओपी क्षेत्र के औसी 0 माइल का रहने वाला है। इनके पास से 2 चोरी के मोटरसाइकिल एवं एक मोटरसाइकिल का 2 चक्का बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बालूघाट के रहने वाले कन्हैया शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पिता का नाम स्वर्गीय सुरेश शर्मा है। इस पर 2021 में एक मामला दर्ज हुआ था, जो शराब से संबंधित था। उस समय से यह फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, अरलपट्टी, दोनार रोड, अरलपट्टी, मछली हाट के नजदीक, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने।